बेटा सीरियल, तुम ये बाघ वाली घटना की चर्चा गोगा से मत करना, क्योंकि घर के भाइयों में लड़ाई होगी और एक का क्रोध दूसरे की जान ले बैठेगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं इस बारे में आपके बेटे से कुछ नहीं कहूंगी। सिरे, आज गर्मी का बहुत जोर है ना। सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। कोई दास दासी हो तो मंगवा लो। ना जाने दास दासी कब आएंगे, पर तब तक क्या आप प्यासे रहेंगे? आखिर मैं किस लिए हूँ? है, सरोवर से जल लेने जाओगी? है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आपकी आज्ञा मिलते ही सरोवर जल की तो क्या बात, पाताल लोक से अमृत धारा भी आपकी सेवा में हाजिर कर सकती हूँ। आप प्यासे हैं और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? नहीं स्वामी जी, ये मुझे शोभा नहीं देता। नहीं स्वामी, मैं आपके जल लेकर अभी आती हूँ। अरे भाभी, कहाँ चली जा रही हो? इतने दास दासियों के होते हुए सरोवर से पानी लेने आई हो? अरे एक बार हमें भी तो सेवा का मौका दो। लाओ, हम लिए चलते हैं पानी। हैं? अरे सुंदर नारियों के लिए तो ये जी, दुआ जी, करते ये आप हैं। क्या कर रहे हैं? अति सुंदर, इसीलिए तो कहते हैं हमारी रानी बन जाओ। अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, अगर एक मर गया तो दूजा तुम्हारे जीवन की नैया पार लगा देगा। बड़े जेठ जी होकर आप ऐसी अनहोनी की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं आपकी बेटी के समान हूँ। मुझे जाने दो, मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। कहीं ऐसा ना हो मुझे तलाशते मेरे पति यहाँ आ जाएं, व्यर्थ में बात बढ़ जाएगी। मुझे जाने दो। अरे हम क्या तेरे पति से डरते हैं? अरे वो अकेला गोगा हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीरियल, ये ऐसे मानने वाले नहीं, प्यार से ही इन दुष्टों से निकला जा सकता है। बोलो, क्या विचार है? जेठ जी, मैं तो अबला नारी हूँ, अब पहले मुझे जाने दीजिए। मैं उन्हें पानी पिलाकर सुलाकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। फिर आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ साथ वहाँ चलूंगी। जब सीधी उंगली से घी निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करने से क्या लाभ? अगर हमारे साथ छल किया तो तेरी ऐसी दशा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगी। नहीं जेठ जी, मैं अभी वापस आई, बस यूं गई और यूं आई। ठीक है, ये लो। अगर एक बात याद रहे, आप चिंता ना करें जेठ जी, मैंने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा जेठ जी, तो अब मैं चलती हूँ। मगर समय से आ जाइयो, हम इंतजार करेंगे। रानी, मुंह फेर कर क्यों बैठी हो?
धूप में हुआ लाल चेहरा हमें भी तो दिखाओ। सीरियल, सीरियल, क्या बात है, तुम्हारी ये दशा? बोलो सीरियल, तुम्हें हमारी कसम। स्वामी, स्वामी, वो अर्जन सर्जन। क्या? माँ जी, माँ। अर्जन सर्जन, अर्जन सर्जन, आज आप नहीं भाग सकते, आज तुम जिंदा नहीं भाग सकते। हत्यारे गोगा, आखिर तुमने अपने कुल का नाश कर ही दिया। इतना भी नहीं सोचा कि ये दो भाई तुम्हारे दो बाजू हैं। तुमने अपने बाजुओं को खुद ही काट डाला। चला जा मेरे सामने से और अपना मुख कभी मत दिखाना। माँ, आपकी आज्ञा सिरोधार है। आज के बाद आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत धरती में समा जाऊंगा। चला जा मेरे सामने से और अपना मुख कभी मत दिखाना। स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीरियल, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा, भला मैं तुम्हें लिए कहाँ कहाँ फिरूंगा। नहीं स्वामी, आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं रह लूंगी। आप मुझे जो खिलाएंगे वो खा लूंगी। आप मुझे जहाँ सुलाएंगे मैं सो लूंगी स्वामी। पर आप मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं ना तुम्हें कहीं जाने दूंगी, दर्द की ठोकर न खाने दूंगी। मैं ना तुम्हें कहीं जाने दूंगी, दर्द की ठोकर न खाने दूंगी। तुम पर जो कोई संकट सब छोड़ मुझको जाना होगा, वचन दिया जो निभाना होगा। श्रीयल तुमको ऐसे ही जीवन ये बिताना होगा। मैं ना तुम्हें कहीं जाने दूंगी, दर्द की ठोकर न खाने दूंगी। वचन दिया है माँ को अपना मुँह ना कभी दिखाऊंगा। वचन दिया है माँ को, हो वचन दिया है
मुख वो धरती में मैं समाऊंगा। मेरा पता ना ठिकाना होगा, सब छोड़ मुझको जाना होगा। मैं ना तुम्हें कहीं जाने दूंगी, दर दर की ठोकर न खाने दूंगी। ऐसा वचन दिया क्यों जिसमें हम दोनों की जुदाई है, ऐसा वचन दिया क्यों, ऐसा वचन दिया क्यों जिसमें हम दोनों की जुदाई है। क्या मैं समझूं साजन मेरा बेवफा हर जाए है, संग ले चलो तो संग जी लूंगी, गम के सब आंसू मैं पी लूंगी। तुम पर जो कोई संकट आए वो ना दूंगी, मैं ना तुम्हें कहीं जाने दूंगी, दर दर की ठोकर न खाने दूंगी। सब छोड़ मुझको जाना होगा, वचन दिया जो निभाना होगा, वचन दिया जो निभाना होगा। स्वामी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो फिर मुझे दोबारा अपने दर्शन देने की प्रतिज्ञा करें। यदि आप मुझे प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही आपके पीछे पीछे आती रहूंगी, स्वामी। ये बात ठीक है, मैं महल में आता जाता रहूंगा, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। सीरियल, अब मैं चलता हूँ। भक्तों, दिन में तो गोगा जी गुरु गोरखनाथ टीले पर तपस्या करते, रात को अपनी रानी के महल में पहुंच जाते, उसे धीरज बंधाते थे और दिन निकलने से पहले ही गोरख टीले पहुंच जाया करते। यह सब काफी दिनों तक चलता रहा। सीरियल, रानी सीरियल। स्वामी, आज आपने आने में बड़ी देर लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। सीरियल, मैं आ तो गया, पर रोज रोज आने में मुझे डर लगता है कि कोई मुझे देख ना ले। स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आखिर मेरे प्रति भी तो
आपका कोई कर्तव्य बनता है। सीरियल, आपके कर्तव्य से पहले मुझे माँ का वचन प्यारा है। हम राजपूत हैं, हम जान देकर भी अपने वचनों का पालन करते हैं। आज के बाद हम इसको कभी नहीं स्वामी, तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। रोज जो मुझको बुलाएगी, जो पकड़ा गया पछताएगी। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे रोज जो मुझको बुलाएगी, जो पकड़ा गया तो पछताएगी। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मान भी जाओ मेरी तुम ये बात, आऊंगा ना मिलने मैं हर रात। मान भी जाओ मेरी तुम ये बात, आऊंगा ना मिलने मैं हर रात। ऐसा न कर, दुनिया से डर, ऐसा न कर। दुनिया से डर। नजर जो माँ की पड़ गई, फिर कभी न मुझको पाएगी। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अब ना छोड़ के जाओ तुम मुझको, याद करूं पल पल सोचो तुमको। अब ना छोड़ के जाओ तुम मुझको, याद करूं पल पल सोचो तुमको। अब जाने दे, पास आने दे, अब जाने दे। पास आने दे। वचन बंधा जा हर तेरा, क्या वचन मेरा तुड़वाएगी। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। रोज जो मुझको बुलाएगी, जो पकड़ा गया तो पछताएगी। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। तेरी मेरी बात कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। सीरियल, मुझे जाने दो, दिन निकल आया है। नहीं स्वामी, मैं आपको तब जाने दूंगी जब आप मिलने का वादा करके जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर रोज रात को तुमसे मिलने आऊंगा। अब मुझे जाने दो। स्वामी मत जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी। सीरियल, तेरा पति तो घर छोड़कर चला गया, तो फिर ये सिंगार किसके लिए? माँ जी,
हार श्रृंगार तो हर शादीशुदा औरत किया करती है, फिर ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जानती हूँ, लेकिन ये वो औरतें किया करती हैं जिनका पति उनके पास होता है। मेरा बेटा तेरे पास नहीं रहता। पर माँ जी, मैं ये श्रृंगार अपने पति जाहर के लिए करती हूँ। क्यों झूठ बोलती है बहू? जहार को गए हुए तो एक अरसा गुजर गया। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ माँ जी, ये श्रृंगार मैं आपके बेटे के लिए किया करती हूँ। वो आपसे तो रूठ के चले गए, पर मेरे पास नित्य रात को आते हैं माँ जी। सीरियल, झूठ मत बोल। जहार अपने वचन को कभी नहीं तोड़ सकता। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। अब तो मैं तेरा झूठ पकड़ कर ही रहूंगी। सीरियल, रानी सीरियल, कहाँ हो तुम? आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। माँ जी को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। कहीं ऐसा ना हो माँ जी आपको देखते यहाँ आ जाएं। सीरियल, ये तो गजब हो गया। सीरियल, मैं चलता हूँ, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। रुक जा बेटा, बेटा रुक जा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है बेटा, तेरी माँ तुझे बुला रही है। जहार, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया। माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया, क्यों माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया, क्यों जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया। ऐसी सजा तो ना दे बेटा माँ को, ऐसी सजा तो ना दे बेटा माँ को। मुँह क्या दिखाऊंगी इस दुनिया जहाँ को, मुँह क्या दिखाऊंगी इस दुनिया जहाँ को। बोलेगा जब ये सारा बेटे को अपने मारा, सुन ले तो अपनी माँ की दिल की पुकार। मेरी खुशियाँ कोई आके लूट गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया। माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया, क्यों माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया, क्यों जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया।
जतन करे तुझको पाया, इन हाथों से तुझे खाना खिलाया, इन हाथों से तुझे खाना खिलाया। गुरु गोरख के वरदानी, नैनों का देख पानी, ये माँ करे कब से है तेरा इंतजार। माँ का आंचल क्यों तुझसे छूट गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया। माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया क्यों, माँ से बेटे का रिश्ता टूट गया क्यों, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया, जाहर मेरे क्यों माँ से रूठ गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया भगवान? नहीं जा, नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जा, अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। जा, जा, तेरी माँ अपनी कसम वापस लेती है। जा बेटा, तू वापस आ जा बेटा, तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। जब तू छोटा था तो इसी तरह चुप जाया करता था, लेकिन इतनी देर तक तू कभी नहीं छुपा था। जा, तू वापस आ जा। मैंने 12 साल तक तुझे भूखे प्यासे रहकर पाला, तू ऐसे नहीं जा सकता। जा, जा। माँ जी, माँ जी, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हैं? सीरियल 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 देख मेरा बेटा जमीन में समा गया। नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? बेटा जा, देख तेरी बहू आ गई। मेरी खातिर न सही, अपनी बहू के खातिर बाहर निकल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुवर, आपकी इच्छा अनुसार सांसारिक जीवन त्याग कर मैं पाताल लोक में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब मेरे लिए क्या आदेश है गुरुवर? शिष्य गोगा, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। काफी समय पहले देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से गुग्गल प्राप्त हुआ था और तुम्हारा जन्म उसी गुग्गल के ले जाने से हुआ था। इसलिए तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर रहोगे शिष्य गोगा। तुम्हारे ठीक ऊपर पृथ्वी पर तुम्हारी समाधि होगी। अगर कोई मनुष्य स्त्री तुम्हारी समाधि पर सच्चे मन से जो मांगेगा वह तुम्हें यही सुनाई देगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि कोई भी भक्त तुम्हारे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे।
पहले तो तुम सिर्फ ददरेवा नगर के कल्याण के बारे में सोचते थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर संपूर्ण जगत के कल्याण का दायित्व है। अब हम तुम्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। ये शक्तियां जो मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, ये सिर्फ सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मेरे अलावा अब तुम्हारे पास है। अब तुम चाहो तो अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हो। हे गुरुवर, ये शक्तियां पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सदैव आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। जो भी मेरी समाधि पर आएगा और सच्चे मन से मन्नत मांगेगा, उसकी मन्नत सदैव पूर्ण होगी। मैं आपको ये वचन देता हूँ गुरुवर। हे गुरुदेव, मुझे पृथ्वी से माता बाछल व रानी सीरियल की रोने की आवाज़ आ रही है। उनका ये विलाप मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बाहर जाकर ले आऊं। नहीं पुत्र गोगा, अभी ये समय नहीं आया। जब समय आएगा तब हम स्वयं आदेश देंगे। अब तुम जाकर अपनी माँ बाछल और रानी सीरियल को धीर बंधाकर उन्हें वापस महल में भेजो। जो आज्ञा गुरुवर। चल चल जल्दी मिट्टी निकल, मेरा बेटा अभी बाहर निकलेगा। माँ, ऐसा मत करो। सीरियल, सीरियल, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, उसके हाथ जख्मी हो जाएंगे। माँ की इतनी चिंता है तो बाहर निकल कर माँ के आंसू क्यों नहीं पूछता जा। बाहर निकल मेरे लाल, जा। माँ, ये संभव नहीं है। मैं बाहर नहीं आ सकता माता। आपने ही तो मुझे कसम दी थी कि जीते जी अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ, आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने आपके वचन को अपनी जान देकर पूरा किया है। इन बातों से मुझे तसल्ली न दिला। जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने जमीन में समा जाए, वो माँ कैसे जीवित रह सकती है? बेटा, तुझे अपनी माँ के दूध की कसम, वापस आ जा मेरे लाल, वापस आ जा। बस माता, अब मुझे कसम देने का कोई भी लाभ नहीं है। ये सब ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप तो वो बात भूल गई माँ, जो गुरु गोरखनाथ ने गुग्गल देते समय कही थी कि मेरा जन्म किसी एक परिवार के नहीं अपितु समस्त संसार के लिए होगा। माँ, जो हुआ ये सब विधि का विधान है। पहले तो मैं ददरेवा नगर वासियों के संकट दूर कर सकता था, लेकिन अब समाधि लेने के पश्चात गुरु गोरखनाथ की कृपा से समस्त संसार के कष्टों को दूर कर सकता हूँ। स्वामी, मेरे कष्टों का क्या होगा? मेरे कष्टों का क्या होगा? क्या आपको मेरे क्षण भर के लिए भी ध्यान नहीं आया? जवाब दीजिए ना स्वामी। आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? रानी सीरियल, याद करो वो दिन जब मैंने आपको कहा था कि मेरा जीवन तो ईश्वर ने दीन दुखियों के लिए जन्मा है। लेकिन सीरियल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तुम मुझे पुकारोगी तो अपने आसपास महसूस करोगी। मुझे कभी अपने से दूर मत समझिए सीरियल, दूर मत समझिए। अब आप महलों में जाओ, वहां जाकर सबकी धीर बंधाओ। सीरियल, रोना बंद करो। आपको हमारी कसम, वापस जाओ, वापस जाओ।
सीरियल? जी माँ जी। ये सब क्या है? सीरियल? उतार फेंको ये लाल वस्त्र, पुछ दो ये सिंदूर, कुल की मान मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखो। तुम विधवा हो गई हो सीरियल, तुम विधवा हो गई हो। नहीं माँ जी, मैं ये लाल जोड़ा नहीं उतारूंगी। आपके पुत्र अभी मरे नहीं हैं, वो अमर है, वो अमर है माँ जी। फिर आप ही बताइए, मैं ये सफेद साड़ी कैसे पहनूं? कैसे पहनूं? बताइए माँ जी, बोलिए ना। बेटी, हमारा समाज और परंपरा इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ये बात महल के बाहर चली गई तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। लेकिन क्यों? सफेद वस्त्र पहनने से ही आपका समाज मान लेता है कि उसे अपने पति की मृत्यु का दुख है। लेकिन मैं नहीं मानती। समाज कुछ भी कहे, कोई कुछ भी माने, लेकिन मेरे पति आज भी जीवित है। जब तक कि वो स्वयं आकर मुझसे नहीं कहते, मैं ये सफेद वस्त्र कभी भी धारण नहीं करूंगी, कदापि धारण नहीं करूंगी। सीरियल? माँ जी, क्या सती सावित्री नारियां भी कभी विधवा होती हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा आधा शरीर मरा है, फिर किसी को मुझे विधवा कहने का कोई अधिकार नहीं। दुनिया देखेगी मेरी तपस्या को इस उजड़ी हुई मांग में आकर, जब वो स्वयं सिंदूर भरेंगे। सीरियल, तू पागल हो गई है सीरियल, तू पागल हो गई है। चल शीघ्र ये लाल वस्त्र उतार फेंक और सफेद वस्त्र धारण कर। देखिए स्वामी जी, आपकी सीरियल के साथ क्या हो रहा है। स्वामी जी, स्वामी जी, अगर आप अमर हैं तो आपको मेरी मांग भरनी पड़ेगी। तो आपको मेरी मांग भरनी होगी स्वामी जी, आपको मेरी मांग भरनी होगी, मेरी मांग भरनी होगी स्वामी जी। सुरेगा किधर जा रही है? ये तो रोज झुंड से अलग हो जाती है। आज देखता हूँ ये कहाँ जा रही है। अरे ये तो गौरव टीले पे खड़ी हो गई।
तो गोगा जी महाराज हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो गोगा जी महाराज के दर्शन हो गए और मेरी गाय का दूध पी रहे हैं। मैं कितना धन्य हो गया। ये सारी बात मैं रानी बाछल से बताऊंगा। महारानी की जय हो। क्या बात है ग्वाला? महारानी जी, मैं रोज जंगल में गाय चराने चाहता हूँ। मेरी एक सुर्रा गाय है जो झुंड से अलग हो जाती है और वो गौरव टीले पे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से धरती फटती है और उसमें से गोगा जी महाराज निकलते हैं। क्या क्या धरती से गोगा जी निकले और मेरी गाय का दूध पीने लगते हैं? हाँ महारानी जी, ये सब मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मैं भी तो कहूँ कि मेरी सुर्रा गाय दूध क्यों नहीं देती? सारा दूध तो गोगा जी महाराज पी जाते हैं। ग्वाले, अगर तुम्हारी बात सच है तो वो कल भी वहां जाएंगे। जी महारानी जी। माँ जी। ग्वाले, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी बातों में कितनी सत्यता है। जी महारानी जी। महारानी जी, अब तो आपको विश्वास हो गया। पता नहीं गोगा जी महाराज मेरी गाय का दूध कब से पी रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया। कितना सुंदर लग रहा था मेरा बेटा। माँ जी, अब तो आपको विश्वास है कि वो मरे नहीं, अमर है। स्वामी, मैं आ रही हूँ स्वामी। अब यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। मैं आ रही हूँ स्वामी। सीरियल रुको। सीरियल रुक जा बेटे। मैं आ रही हूँ स्वामी जी। मैं आ रही हूँ स्वामी जी। रुक जा। मैं आ रही हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आ गई स्वामी। आप कहाँ हैं स्वामी? मैं आ गई। मेरे पास आओ।
तूने क्या किया? तू भी मुझे छोड़ के चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं किसके सहारे जीऊंगी। हे गुरु को रखना, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। मेरी पुकार सुनो गुरु को रखना, मेरी पुकार सुनो। बेटी बाछल, उठो। तुम क्या कहना चाहती हो? हे गुरु को रखना, पहले मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा धरती में रहा और अब मेरी बहू भी चली गई। मैं और दुख नहीं सह सकती। मुझे मौत दे दो। मैं और जीना नहीं चाहती। मुझ में अब और दुख सहने की शक्ति नहीं। गुरु महाराज, मुझे मौत दे दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती। बेटी बाछल, सब काम समय पर और विधि अनुसार होते हैं। सीरियल का अब धरती में समाधि लेने का समय आ गया था, इसलिए मेरे ही आदेश से गोगा ने उसे बुलाया था और यही विधाता का लेख है। परंतु तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि देवताओं से बढ़कर शक्तिशाली व चमत्कारी पुत्र गोगा ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। तो रही बात तुम्हारे दुखों की, तो आज ही हम इसका अंत किए देते हैं। तुम्हें भी अपने पुत्र गोगा के साथ इसी जगह स्थान देते हैं, ताकि जगत कल्याण में गोगा का साथ दे सको। आपकी सदा जय हो। जय हो गुरु शिष्य गोगा, बाहर आओ और अपनी माता को अपने साथ ले जाओ। जय हो गुरु गोरखनाथ जी की। जय हो।